सामना फेलियर से होता है तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्या आपको लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, या फिर ये आपके लिए एक नया मौका है कुछ सीखने का? हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे चुनना होता है कि वो हार मानकर रुक जाए या फिर उस चुनौती को स्वीकार करे और खुद को पहले से बेहतर बनाए। आज की हमारी यह वीडियो आपको ऐसी ही एक खूबसूरत किताब द पावर ऑफ माइंडसेट का सार बताने के लिए है। ये किताब न केवल आपकी सोच बदल सकती है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदलने की ताकत रखती है। हम अक्सर अपने अनुभवों और हालातों को अपने जीवन का आधार मान लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब हमारी सोच से शुरू होता है? द पावर ऑफ माइंडसेट हमें यही समझाने की कोशिश करती है। जब हम किसी असफलता से गुजरते हैं तो हमारा माइंडसेट तय करता है कि वो असफलता हमारे लिए एक अंत है या एक नई शुरुआत। इस बुक में समझाया गया है कि कैसे हमारी सोच हमारे निर्णयों और हमारे भविष्य पर गहरा असर डालती है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमताएं सीमित हैं, जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हर चुनौती को अपने विकास का जरिया मानता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे पास अपने माइंडसेट को बदलने की ताकत है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर असफलता को सीखने और आगे बढ़ने का मौका मान लें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप हर चुनौती को इस तरह देख पाएंगे जैसे वो आपके लिए एक नया अवसर लेकर आई हो। ये किताब सिर्फ विचारों की बात नहीं करती, बल्कि इसे समझने के लिए आपको असली कहानियों और उदाहरणों से भी जोड़ती है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में वो बदलाव लाना चाहते हैं जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करे, तो इस किताब की इस शानदार यात्रा का हिस्सा बनिए। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पर्सनैलिटी और हमारे नजरिए को असल में कौन आकार देता है? क्या ये हमारे जीन्स और नेचर का कमाल है, या हमारी परवरिश और माहौल का? सच कहें तो ये सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा है। इंसान होने के नाते हम सभी में कुछ बातें कॉमन होती हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे से बेहद अलग और यूनिक हैं। हमारे जैसा दूसरा कोई इस दुनिया में नहीं है, और यही बात हमें खास बनाती है। कुछ लोग मानते हैं कि हर इंसान का एक फिक्स्ड नेचर होता है जो कभी नहीं बदल सकता। वहीं कुछ का मानना है कि इंसान का माइंडसेट उसकी परवरिश, अनुभवों और उसकी सोचने की शैली से बनता है। तो सही कौन है? जवाब है दोनों। ये एक साथ काम करते हैं। पर असल बात यह है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। आपकी यही सोच आपको या तो बना सकती है या बिगाड़ सकती है। सोचिए, कुछ लोग मानते हैं कि वो बेहद स्मार्ट हैं और इसमें उन्हें कोई शक नहीं होता। इसे कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे लोगों को लगता है कि उनके पास सीमित क्षमताएं हैं और वे खुद को कभी बदलने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए हर सिचुएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होती है जहां उन्हें साबित करना होता है कि वो कितने होशियार और काबिल हैं। लेकिन जैसे ही वो असफल होते हैं, ये उन्हें पूरी तरह से तोड़िएच देता है। इसके उलट कुछ लोग मानते हैं कि एफर्ट और प्रैक्टिस से हर चीज हासिल की जा सकती है। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ये माइंडसेट आपको बताता है कि आप चाहे किसी भी मुकाम पर हों, आप हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं। ये लोग अपने अंदर के जुनून और मेहनत के दम पर खुद को बेहतर बनाते हैं। इनके लिए हर असफलता एक सबक है और हर चुनौती एक अवसर। कल्पना कीजिए, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं। सोमवार का दिन है और आपका पूरा दिन खराब रहा। आपके पसंदीदा क्लास में कम नंबर आए, पार्किंग का फाइन देना पड़ा, और जब आपने अपने दोस्त से अपनी परेशानी शेयर करने की कोशिश की तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। अब अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड होगा तो क्या होगा? आप खुद को कोसने लगेंगे। आपको लगेगा कि आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं, आपकी जिंदगी बेकार है और शायद ये दुनिया भी आपके खिलाफ है। आप उदास होकर जंक फूड खाएंगे और हर बात का दोष दूसरों पर मढ़ देंगे। लेकिन क्या सच में यह सब इतना बुरा था? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग छोटी छोटी असफलताओं को अपनी पूरी पर्सनैलिटी का हिस्सा मान लेते हैं। उनके लिए या तो सब कुछ अच्छा होता है या सब कुछ खराब। वो बीच के रास्ते को देख ही नहीं पाते। अब इस सिचुएशन को ग्रोथ माइंडसेट के साथ देखिए। अब आप अपनी हर असफलता का विश्लेषण करेंगे। आपको समझ आएगा कि शायद आपको पढ़ने की कोई नई तकनीक अपनानी चाहिए। आप ये भी सोचेंगे
कि गाड़ी को सही जगह पार्क करना चाहिए था, और शायद आपका दोस्त भी किसी परेशानी से गुजर रहा था, इसलिए उसने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आप हर परिस्थिति को एक सीखने के अवसर के रूप में देखेंगे, और यही सोचने का तरीका आपके नेगेटिव इमोशंस को शांत कर देगा। यह अंतर आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी असफलताओं को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। अगर वे असफल हो जाते हैं तो वे इसे अपने पूरे अस्तित्व की हार मानते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि असफलता सिर्फ एक कदम है, और हर कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। इस किताब द पावर ऑफ माइंडसेट में बताया गया है कि कैसे एक छोटे से बदलाव से आप बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, ये जीने की एक कला है। तो सोचिए, क्या आप अपने जीवन को फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जीना चाहते हैं, जहां हर असफलता आपके आत्मविश्वास को तोड़ दे, या आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना चाहेंगे, जहां हर असफलता आपको और मजबूत बनाए? यह फैसला सिर्फ आपका है। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट फिक्स्ड होता है तो आपकी सोच सीमित हो जाती है। आप मान लेते हैं कि आपकी क्षमताएं तय हैं और इनमें कोई बदलाव संभव नहीं। ऐसे में मेहनत और एफर्ट को आप एक बुरी चीज मानने लगते हैं। आपकी सोच यही होती है कि अगर आपको किसी चीज में मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप उसमें अच्छे नहीं हैं। आप खुद को या तो बहुत स्मार्ट समझते हैं या बिल्कुल स्मार्ट नहीं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग एफर्ट को एक अवसर की तरह देखते हैं। उनके लिए मेहनत सिर्फ कुछ साबित करने का जरिया नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का तरीका है। उनका उद्देश्य अपने आप को लगातार इंप्रूव करना होता है, न कि दूसरों को यह दिखाना कि वे कितने टैलेंटेड हैं। माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक पावरफुल बिलीफ सिस्टम है। इस बात को साबित करने के लिए कैरल ड्वेक ने हांगकांग यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग किया। यह यूनिवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई करवाती है, और कुछ छात्रों के लिए यह भाषा आसान नहीं थी। एक सर्वे में छात्रों से पूछा गया कि अगर उन्हें इंग्लिश स्किल्स को बेहतर करने के लिए एक कोर्स ऑफर किया जाए तो क्या वे इसे करना चाहेंगे। जिन छात्रों ने हाँ कहा, उनका माइंडसेट ग्रोथ था। वे मानते थे कि नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर करने से आप स्मार्ट बन सकते हैं। लेकिन जिन छात्रों का माइंडसेट फिक्स्ड था, उन्होंने इस कोर्स में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनका मानना था कि बुद्धिमानी एक स्थायी चीज है और इसे किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता। इसी तरह के माइंडसेट का प्रभाव ब्रेन वेव्स पर भी देखा गया। कैरल और उनकी टीम ने कोलंबिया की एक लैब में कुछ लोगों के ब्रेन वेव्स को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि जब फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को उनके सही या गलत जवाब के बारे में बताया गया तो उनके ब्रेन वेव्स में हलचल केवल तभी होती थी जब उन्हें पता चलता कि उनका जवाब सही था। इसका मतलब है कि वे अपनी बुद्धिमानी साबित करने में ही रुचि रखते थे, लेकिन जब उन्हें कोई नई जानकारी दी जाती जिससे वे कुछ सीख सकते थे तो उनके ब्रेन वेव्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर नई जानकारी को सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी ब्रेन वेव्स तब भी एक्टिव रहती थीं जब उन्हें गलत जवाब दिया गया हो, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि सही जवाब क्या है। यह उनकी सीखने की इच्छा और आत्म सुधार के प्रति समर्पण को दर्शाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। वे केवल उन्हीं चीजों में रुचि रखते हैं जिन्हें वे पहले से जानते हैं और जिनमें वे आसानी से अच्छा कर सकते हैं। वे किसी भी प्रकार की चुनौती से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे असफल हो सकते हैं और यह उनकी बुद्धिमानी को सवालों के घेरे में डाल देगा। लेकिन क्या होगा अगर वे अपनी सोच बदलकर अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की कोशिश करें? यही सवाल ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुद से पूछते हैं। वे समझते हैं कि असफलता केवल एक सबक है, न कि अंत। वे हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं जिसमें वे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि असफलता से दर्द होता है, लेकिन वे इसे अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने देते। उनका नजरिया होता है कि अगर मैं फेल हुआ तो मैं अपनी गलतियों से सीखकर इसे फिर से ट्राई करूंगा और जीत हासिल करूंगा। यह सोच ही उन्हें फिक्स्ड माइंडसेट वालों से अलग बनाती है। जहां फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता से डरते हैं और चुनौतियों से भागते हैं,
वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले हर असफलता को अपने विकास का हिस्सा मानते हैं। उनकी यात्रा रुकती नहीं, बल्कि हर कदम पर वे खुद को पहले से बेहतर बनाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम अपने दिमाग को खुला रखें और नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहें, तो हम अपने जीवन में वह बदलाव ला सकते हैं जिसकी हमें तलाश है। द पावर ऑफ माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच का हमारे भविष्य पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आप क्या चुनेंगे? एक फिक्स्ड माइंडसेट जो आपको वहीं रोक देता है जहां आप हैं, या एक ग्रोथ माइंडसेट जो आपको आपकी सीमाओं से परे ले जाकर आपकी पूरी क्षमता का एहसास कराता है? फैसला आपका है, लेकिन याद रखिए, आपके माइंडसेट की शक्ति आपके जीवन को बदल सकती है। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच और माइंडसेट आपकी जिंदगी के हर पहलू, खासकर आपकी परफॉर्मेंस और सफलता पर कितना गहरा असर डालता है? द पावर ऑफ माइंडसेट की तीसरी चैप्टर, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट में इस सवाल का जवाब बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के जरिए मिलता है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हमारा माइंडसेट हमारी क्षमताओं और उपलब्धियों को निर्धारित करता है। तो शुरुआत करते हैं कैरल और उनकी टीम की एक स्टडी से, जिसमें उन्होंने केमिस्ट्री के छात्रों की परफॉर्मेंस और उनके माइंडसेट का गहराई से अध्ययन किया। ये छात्र एक बेहद कठिन कोर्स कर रहे थे जो तय करता कि वे प्री मेडिकल करिकुलम में सिलेक्ट होंगे या नहीं। उनके ऊपर काफी प्रेशर था, लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद भी थी। जब स्टडी शुरू हुई तो रिसर्चर्स ने नोट किया कि ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र हर असफलता को एक नए मौके के तौर पर देखते थे। अगर उनके टेस्ट में नंबर कम आते तो वे दुगुनी मेहनत से अगले टेस्ट की तैयारी करते। इसके उलट फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र एक बार फेल होने पर बाकी एग्जाम में भी हार मान लेते। उनकी स्ट्रैटेजी थी सिर्फ रटना और आगे बढ़ने की कोशिश न करना। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों ने किताबों और नोट्स को समझने की कोशिश की। उन्होंने बस रट्टा नहीं मारा। जब उनके नंबर कम आते तो वे और मेहनत करते, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते। यह साबित करता है कि सही माइंडसेट और सही दृष्टिकोण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं लॉस एंजलिस के गारफील्ड हाई स्कूल की, जिसे एक समय पर सबसे खराब स्कूल माना जाता था। यहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही अपनी स्थिति से संतुष्ट थे, लेकिन दो ऐसे टीचर्स थे जिनके माइंडसेट ने इतिहास रच दिया। जाइमे एस्कालांटे और बेंजामिन हिमेनेज ने सोचा कि अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए तो उनके छात्र कॉलेज लेवल का कैलकुलस भी सीख सकते हैं। इन टीचर्स ने न केवल अपने छात्रों को सिखाया, बल्कि उन्हें यह भी विश्वास दिलाया कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों को फेलियर के लेबल से बाहर निकाला और उन्हें खुद पर यकीन करना सिखाया। नतीजा यह हुआ कि उनके छात्रों ने नेशनल चार्ट में टॉप किया और यह साबित कर दिया कि सही माइंडसेट और मेहनत से कुछ भी संभव है। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि लेबल लगाना, जैसे कि स्टूपिड या बेवकूफ, किसी को भी बेहतर बनने से रोक सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और माइंडसेट किसी को भी असंभव को संभव करने की ताकत दे सकता है। इस अध्याय से एक बात तो साफ होती है, आपकी क्षमताएं स्थायी नहीं हैं। उन्हें मेहनत, दृष्टिकोण और सही माइंडसेट से सुधारा और बढ़ाया जा सकता है। अगर आप खुद पर यकीन करते हैं तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। जेमी और बेंजामिन जैसे टीचर्स ने यह साबित कर दिया कि जब आप दूसरों में विश्वास दिखाते हैं तो वे खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, और यही विश्वास, यही माइंडसेट असफलताओं को पीछे छोड़कर बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाता है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, खुद से पूछें, क्या मैं इसे पार कर सकता हूं? अगर आपका जवाब हां है, तो आप पहले ही जीत के करीब हैं, क्योंकि सही माइंडसेट और मेहनत से कुछ भी संभव है। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। जब भी आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन को उनकी जीत के बाद खुशी मनाते हुए देखते हैं, तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? क्या आप सोचते हैं कि वो प्लेयर नेचुरल गिफ्टेड होगा, या फिर वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने दिन रात मेहनत की है और हर असफलता को अपने अनुभवों में बदल दिया है?
अक्सर कहा जाता है वो तो गिफ्टेड है, इसीलिए इतना शानदार प्रदर्शन करता है। लेकिन क्या सिर्फ नेचुरल टैलेंट किसी को चैंपियन बनाता है? हम में से कई लोगों का मानना होता है कि लंबी हाइट, ताकतवर शरीर या किसी भी फिजिकल एडवांटेज से ही कोई स्पोर्ट्समैन चैंपियन बनता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका माइंडसेट, आपका नजरिया और आपकी सोच वो असली ताकत है जो आपको किसी भी खेल में सबसे ऊपर तक ले जा सकती है। बिली बीन, जिन्हें नेचुरल टैलेंटेड माना जाता था, इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। स्कूल के दिनों में वो बास्केटबॉल, फुटबॉल और बेसबॉल में मास्टर थे। ऐसा लगता था कि वो एक परफेक्ट स्पोर्ट्समैन बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन उनके अंदर जो कमी थी वो थी एक चैंपियन माइंडसेट की। जब वो माइनर लीग से मेजर लीग की तरफ बढ़ रहे थे तो उनकी परफॉर्मेंस गिरने लगी। उनके लिए फेलियर एक ऐसा शब्द बन गया जिसे वो सहन नहीं कर सकते थे। हर गलती पर वो गुस्से में आ जाते और खुद पर से कंट्रोल खो बैठते। उनका फिक्स्ड माइंडसेट उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता था कि टैलेंट ही सब कुछ है और मेहनत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कभी बेस्ट नहीं बन सकते। इसी माइंडसेट ने उनके करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक शानदार प्लेयर बनने की बजाय वो मेजर लीग के एग्जीक्यूटिव बन गए। वहीं उन्होंने लेनी डिकस्ट्रा जैसे प्लेयर से सीखा कि एक चैंपियन माइंडसेट का क्या मतलब होता है। लेनी नेचुरली गिफ्टेड नहीं थे, लेकिन उनका माइंडसेट उन्हें सबसे अलग बनाता था। वो हर असफलता को एक सबक मानते थे और उसे सीखते थे। अगर वो किसी मैच में हारते तो वो इसे अपनी कमी समझते और उसे सुधारने के लिए दोगुनी मेहनत करते। यही चैंपियन माइंडसेट उन्हें आगे बढ़ाता रहा। बिली ने देखा कि लेनी कभी भी हार से डरते नहीं थे। वो इसे एक सिग्नल मानते थे कि उन्हें और बेहतर करना है। यही उनके और बिली के बीच का सबसे बड़ा फर्क था। बिली का फिक्स्ड माइंडसेट उनके करियर का अंत बना, जबकि लेनी का ग्रोथ माइंडसेट उन्हें हर दिन बेहतर बनाता रहा। पेड्रो मार्टिनेज बोस्टन रेड सॉक्स के शानदार पिचर थे। उनके खेल में गजब की आक्रामकता थी, लेकिन उनका माइंडसेट वही गलती करता था जो बिली का करता था। जब भी वो हार के करीब होते तो उनका गुस्सा और आक्रामकता बढ़ जाती। उन्होंने न्यूयॉर्क यांकीज के खिलाफ एक मैच में गुस्से में अपने विरोधी पर बॉल फेंकी, धमकियां दी और यहां तक कि 72 साल के कोच डॉन जिमर से बहस करने लगे। उनकी ये हरकतें साबित करती थीं कि उनके अंदर फेलियर को हैंडल करने की क्षमता नहीं थी। फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से उनकी टीम रेड सॉक्स हार गई और वो कभी उस हार से कुछ सीख नहीं पाए। इसके विपरीत न्यूयॉर्क यांकीज का माइंडसेट उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 9/11 के त्रासदीपूर्ण समय में जब पूरा न्यूयॉर्क शोक में था, यांकीज ने उस दर्द को ताकत बनाया। उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी परफॉर्मेंस से पूरे शहर को प्रेरित किया। उनका मजबूत कैरेक्टर, फाइटिंग स्पिरिट और ग्रोथ माइंडसेट उन्हें न केवल खेल में बल्कि अपने समुदाय के लिए भी हीरो बनाता है। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि फिजिकल टैलेंट केवल शुरुआत है। जो चीज आपको आगे तक ले जाती है वो है आपकी सोच। अगर आप अपनी असफलताओं से सीखने के लिए तैयार हैं तो कोई भी बाधा आपके लिए बड़ी नहीं है। स्पोर्ट्स सिर्फ जीतने का नाम नहीं है, ये हार को अपनाने, उससे सबक लेने और खुद को बेहतर बनाने का जरिया है। यही चैंपियन माइंडसेट है और यही फर्क करता है एक आम खिलाड़ी और एक असली चैंपियन के बीच। तो अगली बार जब आप किसी खिलाड़ी को खेलते हुए देखें तो केवल उनके नेचुरल टैलेंट पर ध्यान न दें, उनके माइंडसेट को भी समझने की कोशिश करें। यही वो ताकत है जो उन्हें हर बार मैदान पर खड़ा करती है, चाहे वो कितनी भी बार गिरें। Chapter 5 Parents, Teachers and Coaches. Where do mindsets come from? जब भी आप किसी बच्चे की तारीफ करते हैं या उसे फीडबैक देते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शब्द उसके दिल और दिमाग पर कैसा असर डालते हैं? शायद नहीं। लेकिन द पावर ऑफ माइंडसेट हमें बताती है कि हमारे शब्द, चाहे वो एक पेरेंट, टीचर या कोच के हों, बच्चों के माइंडसेट को या तो ऊंचाई पर ले जा सकते हैं या उसे सीमित कर सकते हैं। हमारे माता पिता, शिक्षक और कोच हमारी भलाई चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी कभी उनकी तारीफें या टिप्पणियां बच्चों के लिए एक ऐसी दीवार बन जाती हैं जो उनकी ग्रोथ को रोक सकती हैं। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो हमारे कहे शब्दों को सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने तरीके से समझते
और उनका मतलब निकालते हैं। जरा सोचिए, अगर आप अपने बच्चे से कहते हैं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें बिना ज्यादा मेहनत किए ही अच्छे मार्क्स मिल गए, तो हो सकता है आप ये कहकर उसकी तारीफ कर रहे हो, लेकिन बच्चा इसका मतलब ये समझ सकता है कि उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और अगर कभी उसे मेहनत करनी पड़ी तो उसे लगेगा कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। या फिर जब आप कहते हैं, तुम तो बहुत जल्दी सब कुछ समझ लेते हो, तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो, तो बच्चा ये सोच सकता है कि अगर वो किसी चीज को जल्दी नहीं समझ पाया तो उसे स्टूपिड कहा जाएगा। ऐसे ही बचपन से ही फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का बीज बच्चों के मन में पड़ने लगता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने शब्दों के जरिए बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे की तारीफ करना चाहते हैं तो उसके एफर्ट और प्रोसेस की तारीफ करें, न कि उसके रिजल्ट की। उदाहरण के लिए, अगर आपके बच्चे ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो ये कहने के बजाय कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप कह सकते हैं, तुमने पढ़ाई के लिए जो समय दिया और मेहनत की, उसी का ये नतीजा है। मैं तुम्हारी मेहनत की सराहना करता हूं। इसी तरह अगर आप एक टीचर हैं और किसी स्टूडेंट को उसके शानदार निबंध के लिए शाबाशी देना चाहते हैं तो कहें, तुमने इसमें जो रिसर्च की और जिस मेहनत से इसे लिखा वो वाकई कमाल है। इससे बच्चे को ये समझने में मदद मिलेगी कि मेहनत और एफर्ट सफलता की कुंजी है, न कि केवल टैलेंट। आपके शब्द बच्चों को आगे बढ़ा भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने आप से सवाल करें कि आपकी बातें किसी को ग्रो करने में मदद कर रही हैं या उनकी क्षमताओं को जज कर रही हैं। बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि उनकी मेहनत मायने रखती है, न कि केवल उनके टैलेंट या रिजल्ट। अगर आप एक कोच हैं तो अपने खिलाड़ियों को फेलियर से डरने के बजाय उसे एक सीखने का मौका मानने की आदत डालें। उन्हें बताएं कि हार का मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि ये एक अवसर है खुद को और बेहतर बनाने का। बच्चों के अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने का एक ही तरीका है, उन्हें फेलियर को स्वीकार करना सिखाएं, उनकी कोशिशों की सराहना करें और उन्हें बार बार ये याद दिलाएं कि प्रयास करना ही असली सफलता है। पेरेंट्स, टीचर्स और कोच, आपके पास वो ताकत है जो किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप उनके अंदर एक ऐसा विश्वास जगा सकते हैं जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर दे। जब अगली बार आप किसी बच्चे की तारीफ करें या उसे फीडबैक दें तो एक पल रुक कर सोचें, क्या आप उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं या केवल उसके रिजल्ट की? क्या आपके शब्द उसे ग्रोथ की ओर प्रेरित कर रहे हैं या फिक्स्ड माइंडसेट की ओर धकेल रहे हैं? शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। वे न केवल किसी के आज पर बल्कि उसके कल पर भी छाप छोड़ते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी बच्चे से बात करें तो ध्यान रखें कि आपकी बातें उसे उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करें, क्योंकि आखिरकार एक ग्रोथ माइंडसेट न केवल सोच का एक तरीका है, बल्कि ये जिंदगी जीने की कला है। चैप्टर 6, चेंजिंग माइंडसेट्स। अ वर्कशॉप। माइंडसेट यानी हमारी सोच का तरीका बचपन से ही आकार लेना शुरू कर देता है। यह हमारे अनुभवों, विचारों और समाज से मिलने वाले संकेतों का एक नतीजा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बदला भी जा सकता है? अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है और आपको लगता है कि यही आपकी सीमा है, तो यकीन मानिए, यह सच नहीं है। माइंडसेट बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाकर और नई संभावनाओं को अपनाकर अपने पुराने नजरिए को पूरी तरह बदल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह बदलाव न केवल संभव है, बल्कि आपके जीवन को पहले से कहीं बेहतर बना सकता है। साइकेट्रिस्ट एरन बेक ने इस प्रक्रिया को गहराई से समझा। उन्होंने पाया कि उनके मरीजों की कई समस्याओं की जड़ उनका बिलीफ सिस्टम था, वो विश्वास जो उन्होंने अपने और दूसरों के बारे में बना रखा था। हमारा दिमाग हर छोटी बड़ी चीज को गहराई से नोटिस करता है। यहीं से हमारी सोच बननी शुरू होती है। कई बार हम चीजों का गलत मतलब निकाल लेते हैं, जो हमें परेशान और उदास कर देता है। यही वह जगह है जहां कॉग्निटिव थेरेपी एक समाधान बनकर उभरती है। उदाहरण के तौर पर, अलाना नाम की एक लड़की को अपनी क्लास में सबसे कम मार्क्स मिले। अब एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ वह सोच सकती थी, मैं कितनी स्टूपिड हूं, और यही सोच उसकी आत्मविश्वास को तोड़ सकती थी। लेकिन कॉग्निटिव थेरेपी की मदद से
उसने अपने उन पलों को याद करना सीखा जब उसने अच्छे अंक हासिल किए थे। इस प्रक्रिया ने उसे यह समझने में मदद की कि केवल मार्क्स उसकी इंटेलिजेंस को परिभाषित नहीं कर सकते। यह थेरेपी यह सिखाती है कि फेल होना जीवन का हिस्सा है, न कि अंत। यह लोगों को यह महसूस करने में मदद करती है कि जो वे खुद के बारे में सोचते हैं वह हमेशा सही नहीं होता। अगर आप महसूस करते हैं कि आपका माइंडसेट फिक्स्ड है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने आधी जंग पहले ही जीत ली है। यह स्वीकार करना कि बदलाव की जरूरत है सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है। हालांकि यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि एक ऐसा माइंडसेट जिसके साथ आप सालों से जी रहे हैं, उसे बदलने में समय लगेगा। यह बदलाव रातों रात नहीं आएगा। जब भी आप किसी चुनौती या असफलता का सामना करें, अपने विचारों को नोटिस करना शुरू करें। ध्यान दें कि आपने खुद से क्या कहा और वह आपको कैसा महसूस करवा रहा था। अब सोचिए कि अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति होते तो आप इस स्थिति को कैसे देखते? क्या आप इसे अपनी क्षमताओं को आंकने का एक मौका मानते या फिर इसे सीखने और आगे बढ़ने का जरिया समझते? माइंडसेट को बदलना एक यात्रा है। यह एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में पूरी नहीं होती। लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया में धैर्य बनाए रखते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगी है। यह बदलाव एक दिन आपको आज़ादी का एहसास करवाएगा। आज़ादी उन सीमाओं से जो आपने खुद के लिए बनाई थीं। और फिर यह पॉजिटिव सोच आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। अगली बार जब आप सुबह उठें तो खुद से कहें, आज का दिन मेरे लिए एक नया मौका है। यह मौका आपको अपनी सोच को बदलने, अपने डर को जीतने और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर देगा। बदलाव के लिए कभी देर नहीं होती। हर सुबह हमें यह मौका देती है कि हम खुद को पहले से बेहतर बना सकें। तो अब इंतजार किस बात का? आज ही अपने ग्रोथ माइंडसेट की यात्रा शुरू करें और देखें कि यह आपकी जिंदगी को कैसे बदल देता है। क्योंकि बदलाव वही करता है जो उसे दिल से अपनाने की हिम्मत रखता है। कंक्लूजन: जब आप द पावर ऑफ माइंडसेट का सार समझते हैं तो आप इस सच्चाई को जान पाते हैं कि आपकी सोच सिर्फ आपके विचारों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे जीवन का आधार है। यह किताब हमें सिखाती है कि असफलता सिर्फ एक रुकावट नहीं है, बल्कि यह आपके विकास का एक जरूरी हिस्सा है। एक फिक्स्ड माइंडसेट आपकी सीमाओं को तय करता है, जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट आपको अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने और जीवन में सफलता हासिल करने की ताकत देता है। यह पुस्तक हमें यह एहसास कराती है कि हर चुनौती, हर असफलता और हर मुश्किल परिस्थिति एक अवसर हो सकती है, अगर आप उसे सही नजरिए से देखें। बदलाव की प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन यह संभव है। जब आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि आपका माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बदला जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है और इसके जरिए आप अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपको इस किताब का यह सार पसंद आया